नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है एग्जाम फतेह पे। और ये जो हमारी आज की क्लास होने वाली है, क्लास आपकी यहाँ पे हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके यूपी पुलिस में कई बार पूछे जाते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक उन्होंने क्लास को शेयर नहीं करा है तो पहले तो जल्दी से अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और दूसरा चीज, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं या फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे जो है वो हमारा टेलीग्राम का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का लिंक हो जाएगा। बाकी साथ ही साथ अगर आप हमसे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो याद रखिएगा एक बहुत ही कम रेट में, ठीक है, सिर्फ 25 रुपए में जो है वो आपको हमारे द्वारा यहाँ पे नोट्स की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक क्लास को शेयर नहीं करा है तो पहले जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। देखो भाई, खो खो गेम जो है वो आपने सभी ने खेला होगा और उसमें प्रत्येक खिलाड़ियों की अगर संख्या के बारे में बात करते हैं तो सभी को पता होगा कि सर खो खो में जो है खिलाड़ियों की जो प्रत्येक संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 40 है, 53 है, 43 है या फिर आपका 54 है, जो यहाँ पे संघ की कार्यपालिका के शक्ति से यहाँ पे संबंधित हो जाता है। तो सभी लोग यहाँ पर याद रखोगे कि अनुच्छेद जो आपका 53 है ना, वो हमारा इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे कि ये हमारा क्या हो जाता है, कार्यपालिका की शक्ति से क्या हो जाता है, निहित हो जाता है, ठीक है। आप ये जरूर अच्छे तरीके से याद रखोगे कि कार्यपालिका, ठीक है, चाहो तो यहाँ पे नोट भी कर लेना, कार्यपालिका की जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है, ठीक है ना, यहाँ पर नोट करेंगे कि कार्यपालिका की जो राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है उससे क्या हो जाता है, हमारा अनुच्छेद 53 जो है वो आपका निहित हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो प्रयोग है ना वो डायरेक्टली आप ये मानते हुए चलो कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो आपका नहीं करा जाता है। राष्ट्रपति जो है इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रयोग में नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर क्या बोलेगा, अपने अधिकारियों से बोलेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर क्या करा जाता है, इसकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकारियों को बोला जाता है और अधिकारी यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी जो शक्ति है अनुच्छेद 53 की, उसका क्या करते हैं, यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी याद रखोगे कि अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर क्या करा जाता है, इसका प्रयोग करा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि आगा खान पैलेस जो है भारत के किस राज्य में जो है वो आपका स्थित हो जाता है, ठीक है। आगा खान पैलेस के बारे में आपको बताना है कि ये जो आगा खान पैलेस है ये भारत के किस राज्य में आपका स्थित है। तो सभी लोग यहाँ पर याद रखोगे कि आगा खान पैलेस जो है वो आपका महाराष्ट्र में हो जाता है। और ये भी पूछा जाए अगर महाराष्ट्र में कहाँ पर है तो आप जरूर याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में जो है ये आपका पुणे में हो जाता है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से यहाँ तक याद रखिएगा कि अगर आपसे मान लो ये पूछा जाए कि भाई महाराष्ट्र में कहाँ पर है तो आप बोलोगे सर महाराष्ट्र में अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हमारा ये पुणे में हो जाता है, ठीक है। अब पुणे की एक जगह पड़ जाती है जहां पे नाम आपका येरवाड़ा हो जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये भी नोट कर लोगे कि पुणे में एक आपकी जगह पड़ जाती है। तो सभी लोग यहाँ तक याद रखेंगे कि पुणे में एक आपकी जगह हो जाती है, इसका नाम आपका येरवाड़ा हो जाता है। यहाँ पर आपका क्या पड़ जाता है, आगा खान पैलेस जो है वो आपका हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को सभी को पता होगा कि भाई पुणे कहाँ पर है, तो पुणे जो है वो हमारा महाराष्ट्र में हो जाता है। महाराष्ट्र में आपकी एक जगह हो जाती है, इसका नाम येरवाड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो है ये आपका पैलेस हो जाता है, ठीक है। सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है प्रत्येक वर्ष को आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। 31 मई को आपका मनाया जाता है या फिर 30 जून को मनाया जाता है या फिर 30 जुलाई को मनाया जाता है या फिर 30 मई को मनाया जाता है। तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि 31 मई को हमारा क्या हो जाता है, विश्व तंबाकू जो दिवस है वो हमारा मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हमारे सामने क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हिमा दास हो जाती हैं, पीवी सिंधु हो जाती हैं या फिर आपका साइना नेहवाल हो जाती है या फिर मनिका बत्रा हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है किन्होंने यहाँ पर जो है 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली आपकी पहली महिला हो जाती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जिनके द्वारा 2 पदक जो है वो आपके जीते गए हैं तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो पीवी सिंधु है वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अब पीवी सिंधु के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। पीवी सिंधु जो है वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर याद रखोगे कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि कौन हो जाती है ये, तो याद रखेंगे कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो है वो हमारी यहाँ पे पीवी सिंधु हो जाती है। बात सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज यहाँ पर समझिए कि पीवी सिंधु का जो आपका जन्म होता है वो आपका कब होता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि सर 5 जुलाई को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। वो भी कब, आपका 1995 में जो है इनका यहाँ पे जन्म हो जाता है। वो भी कहाँ पर जन्म होता है, तो आप ये भी यहाँ पर याद रखोगे कि हैदराबाद के अंदर क्या हो जाता है, इनका जन्म हो जाता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि पीवी सिंधु जो है वो हमारी क्या है, यहाँ पे बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा आपका क्या हो जाता है कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनती है, ठीक है।
चलिए अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? राजेंद्र प्रथम को, राजा राज प्रथम को, दंती दुर्ग को, या फिर आपका विजयालय को। तो आपको बताना है कि किसको जो है यहाँ पे चोल शासक का सबसे ज्यादा यहाँ पर आपका, ठीक है ना, चोल शासक का आपका यहाँ पे सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो है वो आपका किसको माना जाता है? तो राजा राज जो प्रथम हो जाएंगे, इनको क्या बोला जाता है? चोल शासक में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बोला जाता है। भारतीय संविधान का डैश संघ का राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 235 से, 239, 233 या फिर आपका 234 से। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है संघ के राज्य क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित है, कितना संबंधित है आपको बताना है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 239 जो है वो हमारे इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? केरल के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, या फिर आपका यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर। तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया? तो तमिलनाडु जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे जो नृत्य है वो आपका सदिर के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है ना, भरतनाट्यम भी इसको बोलते हैं, इसको सधिर अट्टम भी बोलते हैं। ठीक है, दो बातों को यहाँ पर याद रखना। कल को मान लो कि आपके सामने कुछ दूसरा नाम लिख कर आ जाता है, दूसरा नाम में अगर आपको यहाँ पर सधिर अट्टम लिख कर आ जाता है, ठीक है, क्या लिख कर आ जाता है कि भाई सधिर अट्टम लिख कर आ जाता है, तब भी आप याद रखोगे कि जो सधिर अट्टम है वो हमारा कौन सा नृत्य हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कहाँ का नृत्य है, तो आप ये भी याद रखोगे कि दक्षिण भारत का ये आपका नृत्य हो जाता है। ठीक है ना, कल को मान लो अगर आपसे यही पूछा जाए कि भाई कहाँ का नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे कि सर दक्षिण भारत का क्या हो जाता है? हमारा मुख्य नृत्य हो जाता है। इसी के अलावा अगर हम लोग भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे समझते हुए चलते हैं कि सर दक्षिण भारत का हमारा नृत्य है, इसके कई जो बेसिकली नाम है या फिर इसके जो है 3 प्रकार भी आपके हो जाते हैं। ठीक है, आप ये भी जरूर अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि इसके क्या हो जाते हैं? 3 प्रकार भी हो जाते हैं। 3 प्रकारों में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो पहला प्रकार है वो आपका भावम बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? आपका भावम बोला जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो आपका रागम बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? दूसरा प्रकार जो है वो आपका रागम बोला जाता है। तीसरा प्रकार जो है वो आपका तालम बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? तालम बोला जाता है। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, आप ये बोलोगे कि सर मान लो कि आपने भरतनाट्यम बता दिया है, फिर आपने सधिरअट्टम क्यों बताया? राजा बेटा एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कल को बैठोगे ना, तो आप याद रखना कि मान लो कि अगर आपको भरतनाट्यम ना लिखते हो सधिरअट्टम लिख के दे देता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे कि सर भरतनाट्यम का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है? सधिरअट्टम हो जाता है। और इसके अलावा भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो दक्षिण भारत का क्या हो जाता है? लोकप्रिय नृत्य हो जाता है। अब इसके 3 क्या हो जाते हैं? आपके प्रकार भी हो जाते हैं। पहला जो है वो आपका भावम बोला जाता है, दूसरा जो है वो आपका रागम बोला जाता है, तीसरा जो है वो आपका तालम बोला जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर्व शिक्षा अभियान जो है वो आपका किस वर्ष में जो है वो आपका शुरू करा गया था? तो आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो आपका किस वर्ष में यहाँ पे शुरू करा गया था, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान एक्चुअल में है क्या और ये आपका स्टार्ट क्यों करा जाता है, दोनों ही बातों को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान क्या है या फिर ये किस लिए जरूरी होता है? सबसे पहली चीज आप यहाँ पर याद रखोगी कि जो आपका अभियान है वो हमारा कब स्टार्ट होता है, तो ये हमारे यहाँ पे 2001 में स्टार्ट होता है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है? 2001 में स्टार्ट होता है। और किसके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट करा जाता है? तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा क्या हो जाता है? इसको आपका स्टार्ट करा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि अटल बिहारी जो वाजपेयी जी हैं इनके द्वारा क्या हो जाता है? इसको आपका स्टार्ट करते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, अब यहाँ पे किस चीज पे ध्यान दिया गया है? तो जो स्टार्टिंग का जो प्राथमिक शिक्षा होता है ना, प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर क्या कर दिया गया था? हर किसी बच्चे के लिए यहाँ पे जरूरी कर दिया गया था। ठीक है ना, गांव देहात क्षेत्रों में यहाँ पर क्या कर दिया गया था? आपके ग्रामीण में जो है वो छोटे प्राथमिक स्कूल भी खोल दिए गए थे। तो इसमें क्या हो जाता है? आपका कब स्टार्ट होता है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो आपका 2001 में स्टार्ट होता है। कल को मान लो कि अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा स्टार्ट करा गया, तो सभी को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो है वो आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पे किस चीज पर विशेष ध्यान देते हैं? तो आप लोग याद रखोगे प्राथमिक शिक्षा पर जो है वो हमारा विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हिंदी पे आ जाते हैं। त्वर्ग का उच्चारण का जो स्थान है वो क्या है? मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है या फिर आपका कंठ है? त्वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका क्या हो जाता है? मूर्धा हो जाता है, दंत हो जाता है, ओष्ठ हो जाता है या फिर आपका कंठ हो जाता है। तो सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि त्वर्ग का जो उच्चारण का स्थान है वो हमारा क्या हो जाता है? तो वो हमारा दंत हो जाता है। ठीक है,
पर्ग का जो पर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका क्या हो जाता है, तो आप लोग याद रखोगे कि सर ओष्ठ जो है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब कुछ चीजें आपको नहीं पता होंगी, उन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो पर्व, पर्ग को अगर आप बोलोगे तो आप ओष्ठ के माध्यम से ही बोलोगे, ठीक है ना। ओष्ठ को अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ओष्ठ भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे ओठ भी बोलते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है, और होठ भी बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, अगर आप मान लो इसका उच्चारण भी कर रहे हो, पर्ग को जरा बोलिएगा, तो पर्ग को जैसे ही आप बोलोगे तो आपके जो होठ है ना वो आपस में क्या होंगे, यहाँ पे टच होंगे, इसीलिए क्या बोला जाता है, ओष्ठ बोला जाता है। इससे पहले वाले में आ जाते हैं। तर्क को अगर आप बोलोगे तो तर्क को बोलने पे आपके जो दंत है ना वो दांत आपस में टच होंगे। आप चाहो तो बोलकर भी देख लीजिएगा, इसीलिए क्या हो जाता है, ये आपका दंत हो जाता है और इसीलिए जो है वो आपका ओष्ठ हो जाता है, ठीक है। चर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, या फिर आपका इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो क्या है। तो तर्क का जो उच्चारण स्थान हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, तो वो आपका तालु हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, वो आपका तालु हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो तालु का मतलब जानते हो क्या होता है, जहां पे अगर आप बोलो एक बार चर्ग, चर्ग में अगर आप देखोगे तो जो जीभ के ऊपर का पार्ट होता है उसको आपका क्या बोलते हैं, उसको आपका यहाँ पे एक बेसिकली बोलोगे कि उसको हमारा तालु बोला जाता है, ठीक है। चलो, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, सभी को बताना है कि जो हमारा वर्णों का जो समूह है उसको हमारा क्या बोला जाता है। तो सभी लोग को पता होगा कि सर जो हमारा वर्णों का समूह हो जाता है उसको हमारा वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाता है, हमारा वर्णों का जो समूह हो जाता है उसको हमारा क्या बोला जाता है, वर्णमाला बोला जाता है। और वर्णमाला को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि वर्णमाला जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। देखो वर्णमाला के बारे में सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो वर्णमाला जो है वो आपका क्या हो जाता है, तो ये एक आपका ग्रीक का शब्द हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, ग्रीक का शब्द है। खैर इसको भी जानने दो। वर्णमाला होते कितने हैं आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर हम हिंदी वर्णमाला के बारे में बात करते हैं ना तो टोटल हमारे कितने अक्षर हो जाते हैं इसमें, तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। जैसे टोटल जो है ना वो हमारे कितने अक्षर इसमें हो जाते हैं, तो टोटल जो है वो हमारे यहाँ पे 52 अक्षर हो जाते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 52 जो है वो हमारे टोटल यहाँ पे अक्षर हो जाते हैं, ठीक है। अब इनमें भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अगर हम इस 52 वर्णमाला में बात करेंगे तो 11 जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, तो सभी लोग ने बचपन में पढ़ा भी होगा कि 11 जो है वो हमारे स्वर हो जाते हैं। इसी के अलावा 41 जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे, तो 41 जो है वो हमारे यहाँ पे व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो सभी लोग इस चीज को याद रखिएगा कि सर टोटल वर्णमाला में अगर अक्षरों के बारे में बात करते हैं तो 52 जो है वो हमारा अक्षर है, 11 जो है वो हमारा स्वर है, 41 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ गए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि छ, त्र और ज्ञा ये तीनों जो है वो आपके कौन से व्यंजन है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, छ, त्र और ज्ञा जो है वो हमारे कौन से यहाँ पे व्यंजन हो जाते हैं, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। देखो छ, त्र और ज्ञा के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन बोले जाते हैं, ठीक है ना। क्या बोले जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है वो हमारे यहाँ पे संयुक्त व्यंजन जो है वो आपके बोले जाते हैं। असल में जो संयुक्त व्यंजन है हमारे क्या है, या फिर संयुक्त व्यंजन जो है वो आपका क्या बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर समझते हुए चलो, देखो संयुक्त व्यंजन जो है ना वो आपका एक ऐसे व्यंजन को बोलते हैं जिसको दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलने से जो बनता है, ठीक है। मान लो कि अगर आपको कोई एक व्यंजन बनाना है, जो भी संयुक्त व्यंजन है वो आपका क्या होगा, दो हो जाएगा या फिर दो से आपका अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पे कि दो होगा या फिर दो से आपके अधिक व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। इन व्यंजन से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मिलकर जो बनेगा वो आपका क्या बोला जाता है, तो वो आपका संयुक्त व्यंजन जो है उसको यहाँ पे नाम दिया जाता है, या फिर संयुक्त व्यंजन जो है वो आपका बोला जाता है। कहेंगे सर बहुत अच्छे तरीके से हमको ये भी क्लियर है। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात हम लोग और जान लेते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो है ना वो एक तरीके से आपका व्यंजन का ही प्रकार होता है, और संयुक्त व्यंजन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये आपका स्वर रहित होता है, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमेशा जो है वो हमारा यहाँ पे स्वर रहित हो जाता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा स्वर रहित हो जाता है। कहेंगे सर यहाँ तक जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। चलिए अब स्वर व्यंजन जो है वो हमारी कौन कौन सी होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर छा से हमारा कैसे बन रहा है, ये देखो छा जो है वो हमारा किस तरह से स्वर व्यंजन है। अगर जब आप छा को बनाओगे ना तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि का और प्लस क्या कर दोगे, शा कर दोगे, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे छा बन जाएगा। कहेंगे सर बहुत अच्छे तरीके से, ये भी हमको पता है। अगर आप त्रा को देखोगे तो वो आपका कैसे बनेगा, तो त्रा जो है वो आपका अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ता प्लस जो है वो हमारा यहाँ पे रा हो जाएगा। बोलेंगे सर ये भी ठीक है, हम समझ गए। अगर आप ज्ञा को देखोगे तो हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। तो ज्ञा को बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे जा कर दोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे, उआ कर दोगे, तो हमारा ज्ञा बन जाएगा।
इसी के अलावा अगर हम श्रा से देखेंगे, श्री वाला श्रा देखेंगे तो ये हमारा कैसे बनेगा, तो आप लोग ये भी याद रखोगे कि सर हमारा यहाँ पे शाह हो जाएगा प्लस हमारा यहाँ पे रा हो जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जो हमारा संयुक्त व्यंजन है ना वो हमारा कैसे बनाया जाता है। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजन का यहाँ पे मिला हुआ क्या होता है, एक समूह होता है जिससे हमारा एक व्यंजन बनता है, उसको हमारा क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। देखो ता भी तो एक आपका संयुक्त व्यंजन है, सॉरी ता और रा को जब हमने जोड़ा, दो व्यंजनों को आपस में जोड़ा तभी तो हमारा एक व्यंजन बन रहा है, तो ये हमारा क्या बोला जाता है, तो ये हमारा यहाँ पे आसान भाषा में इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। पुस्तक जो है वो आपको बताना है कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, या फिर आपका विशेष शब्द है, या फिर आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, पुस्तक के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा किस तरीके का क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पुस्तक जो है वो हमारा यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है ना, कैसा शब्द हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाता है। तत्सम शब्द हमारे क्या होते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो तत्सम शब्द वो शब्द है जिनको बिना संस्कृत भाषा के बदला नहीं जा सकता। ठीक है ना, संस्कृत जो हमारी हो जाती है, ठीक है, संस्कृत के बिना जो है इसको किसी भी रूप में आप यहाँ पर नहीं बदल सकते, वो हमारे शब्द क्या बोले जाते हैं, तो वो हमारे शब्द जो है तत्सम शब्द बोले जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखेंगे हमारे सामने क्या है कि आग जो है वो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा शब्द हो जाता है। आग के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। इसी के विपरीत जो हमारा अग्नि हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, तो वो हमारा यहाँ पे तत्सम हो जाता है। ठीक है, चलिए पृथ्वी जो है वो आपको बताना है कौन सा शब्द है, तो पृथ्वी भी आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, टेबुल जो है वो आपको बताना है कौन सा शब्द है, तो टेबुल जो है वो आपका विदेशी शब्द है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे विदेशी शब्द हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे कि नाक जो है वो आपको बताना है कौन सा शब्द है, तो रूढ़ जो है वो हमारे यहाँ पे नाक हो जाता है। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक, कहेंगे सर बिल्कुल हमें यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो लोग भी हमसे यहाँ पे नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमको मैसेज करेंगे और हमारे द्वारा जो भी नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसका रेट जो है सिर्फ और सिर्फ आपका 25 रुपये हो जाता है। ठीक है, जितना का जितना प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो सारा का सारा पेपर जो है वो आपको हमारे द्वारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फाइल के रूप में यहाँ पर, ठीक है, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग सभी लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे और इसी से ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको यहाँ पे हमसे कांटेक्ट करना है और किसी भी तरह का इशू अगर आपको आता है, ठीक है, उस इशू के समाधान के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे। व्हाट्सअप नंबर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है ना, तो नोट कर लीजिएगा 639, नहीं ये वाला मत नोट करिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा बस। चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगर व्हाट्सएप नंबर पे आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9369602451 ये हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हो जाता है। यहाँ से जो है वो आपको व्हाट्सएप पे क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप पर जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे द्वारा नोट्स। ठीक है ना, नोट्स की आपको जो पीडीएफ है वो हमारे द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए सभी का धन्यवाद क्लास में आने के लिए, बने रहने के लिए।